अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? और सुनाएं, सब ठीक ठाक। आज जनाब, जैसा कि आप सब जानते हैं, संडे और संडे नाश्ता मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि लेट क्यों मैं हुई। नाश्ता मैंने बनाया जनाब, आपको जैसे पता है कि मैं बना रही हूँ, नहीं आपको कैसे पता है अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बना रही थी पाए। पहले मैंने अपनी 3G पेस्ट जो है वो मैंने डाली है कुकर में, फिर बेसिक मसाले। पाए बनाने का हर एक का अपना तरीका होता है। कोई यखनी की तरह बनाते हैं, यानी कि सिर्फ बॉईल करते हैं, बाद में तड़का लगाते हैं। मैं क्योंकि अपनी सासू माँ से सीखा हुआ है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए वो जहान अच्छा करे। और ये जनाब मेरी पेस्ट है जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। इसका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइफ को इजी पीजी करें ये बनाकर। अच्छा जी, मसाला भून रहा है। मेरे जो मियाँ है ना, वो पाए की बोटी नहीं खाते, फिर उनके लिए स्पेशल मैंने थोड़ी सी भोंग भी इसमें डाल दी थी। ये जनाब बड़ा पाया था, बड़ा पाया हमने जनाब पहले डाला। उधर आई थिंक कुछ बन रहा है दूसरे चूल्हे पर भी, बहरहाल छोड़ें उसे, पाए की तरफ आते हैं। ये जी बड़ा स्पेशल किस्म का पाया, हमारा एक ख़ास बुचर है जिससे हम मंगवाते हैं। तो उसने हमें कहा कि बड़े फिट किस्म के पाए आए हुए हैं, आ जाएँ। बहरहाल जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हर एक का अपना अपना तरीका होता है पाए बनाने का। मेरा तो बहुत सिंपल सा होता है पर बहुत ही मज़े के बनते हैं। हर किसी के हाथ के पाए बंदा खा भी नहीं सकता। किसी किसी के हाथ के पाए अच्छे लगते हैं, स्मेल नहीं आती। बाज़ औक़ात पाए खाओ तो उसमें से बकरे बोल रहे होते हैं ये मैं नहीं कहती, मेरे बच्चे कहते हैं और बच्चे मेरे भी कोई भी बोटी नहीं खाता, वो कोई नान उसमें डिप करके खाते हैं, कोई बस हरी का अपना तरीका है। पर मैं किसी ना किसी तरीके से सर्दियों में उनको खिला ही देती हूँ। एक टाइम ही खाते हैं वो ज़्यादातर। बहरहाल जिसके नसीबों में हो वो आ ही जाते हैं जनाब। ये आपने देख लिया, कुकर वैसे मैंने दिखाने के लिए बंद किया, इसे मैंने वेट वगैरह नहीं दिया था। निहारी होगी, पाए होगे, ये जो होते हैं ना ओवरनाइट डिश होती है। ये अब आप देख लीजिए, कोई इतना आसानी से नहीं बन गए, इसमें पूरी रात लगी है। बहरहाल आएँ, मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखें कैसे मक्खन मलाई की तरह गले हैं, खुद ब खुद गिर रहे हैं, हड्डी खुद अलग हो रही है और बोटियाँ अलग हो रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, सांस चढ़ गए अभी हम कहीं गए हुए थे, वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताती हूँ। ये पाए का शोरबा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर शोरबे में डिप करके खाते हैं। बोटी मुझे लगता है शायद सिर्फ मैं ही खाती हूँ और उसके अलावा कम ही कोई खाता है, या मैं अपने नेबर्स को भेजती हूँ, उनको भी अच्छे लगते हैं क्योंकि हर कोई ज़रा मुश्किल ही बनाता है। तो इसमें जनाब एक बोंग की बोटी है, ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए। बहरहाल आप खुद ही देख कर अता पता लगा लें कौन सा आपने खाने हैं। देख कर ही आपको आइडिया होगा कि कितनी यमी इसकी ग्रेवी बनी है। फिर जी मैं अपनी बहन के घर चली गई। आपको पता है बहन भाई कैसे रिश्ते होते हैं, ये एक ऑक्सीजन का काम देते हैं ये मेरा नहीं कहना, मेरी छोटी सिस कहती है कि ये बहन भाई जब आपस में मिलते हैं ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन मिल गई हो। उसने हमें काफ़ी दिनों से हमें बुला रही थी, फिर हमने कहा चलो आज हम जाते हैं, संडे है। फ्रूट वगैरह लिए, बट आजकल तो फ्रूटों का सही सीज़न, फ्रूटों का नहीं फलों का सही सीज़न आया हुआ है। तो और मैं जाऊं बाहर और फ्रूट में से मुझे मीठे का जूस ना पीऊं, क्योंकि मीठे का जूस जो है होता है ना, होता कड़वा है लेकिन बहुत फ़ायदे वाला होता है ना। मैं ज़रूर पीती हूँ, और कोई पिए या ना पिए मुझे बहुत पसंद होता है ना। फिर जनाब हमने 2 गिलास मंगाए जो 4 बंदों ने पिए। मैंने सिर्फ अपना गिलास जो था ना वो फुल पिया। तो फिर जी हमारी सुबह की दूध, हमारा गवाला माशाल्लाह बड़ा अच्छा आजकल दूध दे रहा है। अल्लाह ताला उसकी ईमान की रमक ज़िंदा रखे। मलाई निकाली मैं, मिल्क पैक की क्रीम
کم ہی یوز کرتی ہوں. گھر کا دہی ہوتا ہے, گھر کی ملائی ہوتی ہے, فروٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ویسے آپ کو پتہ ہے فروٹ کوئی بھی نہیں کھاتا. جب فروٹ چاٹ بن جائے نا تو پھر ماشاءاللہ کھا ہی لیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گی, کیونکہ مجھے فروٹ کھانا اللہ معاف کرے بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن فروٹ چاٹ ہو تو پھر میں ایک بول کھا لیتی ہوں. تو اس میں بہت بیسک سے مسالے ڈالتی ہوں. صرف آپ نمک, کالی مرچ اور تھوڑی سی چینی. خیر میں نے چینی نہیں ڈالی تھی, میں ہنی ڈال دیتی ہوں. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ہماری کہیں سے چھوٹی مکھی کا شہد آیا ہوا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. اس سے دہی کا رنگ تو بالکل ہی پتہ نہیں کیسا ہو جاتا ہے, بہت ڈارک. بہرحال ہے صحیح. یہ ہمارے نیبر سے گئے ہوئے تھے عمرے پر, ہمارے لیے تبرک آیا ہے, آب زمزم اینڈ کھجوریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. ماشاءاللہ ہمیں یاد رکھا ہے انہوں نے, اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے. یہ جی صرف ہمارے پاس کیلے سیب بھی تھے, میں نے کہا چلو لاؤ میدان میں ان کو ہی ڈالتے ہیں. اور وہی عمرے والی کھجور بھی ہم نے ڈال دی. تو کھانے کے بعد جو میرے بچے فروٹ نہیں بھی کھاتے نا, ان کو میں فروٹ سیلڈ بنا کر دیتی ہوں. مایونیز میں نہیں ڈالتی, مایونیز سے بہتر ہے کہ آپ گھر کا ڈال دیں نا, دہی اور ملائی. جناب ہمارا سنڈے ہوا اور ماشاءاللہ بڑا ہلا گلا کیا, بہنوں سے ملی, بڑا مزہ آیا. اوکے جی, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.